ओम शांति, ओम शांति। ठंडा 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 ठंडा। ओम शांति। सुधा बहन ऑस्ट्रेलिया वाले तो अच्छा बोलते हैं, मधुबन वास्ते ठंडा बोल गया ना। ओम शांति। ओके। बाबा ने कहा शांति है शांति धाम में, जहाँ शरीर ही नहीं है वो शांति। शांति धाम वाली शांति, घर में रहने की शांति अभी हमारे पास आ गई है ना। आई है ना शांति। हाँ? लोग कहते शांति चाहिए चाहिए चाहिए, शांति कैसे मिले? है? स्वधर्म है शांत, घर है शांति धाम, ये समझने से शांति आई है। स्वधर्म है शांति, तो आगे ये बहुत अच्छा था। हम कहते धर्म माना धारणा, धर्म माना धारणा अंदर, तो धारणा हो गई शांति। अशांति धारणा होती नहीं है, शांति के अंदर धारणा होती नहीं है। ये बाबा ने सिखा लिया। ठीक है, हाँ भी नहीं कहते हो, पता नहीं। हाँ, दुनिया वालों ने अशांत बनाया, वातावरण ने अशांत बनाया, हम भी अशांत हो गए। बाबा ने स्वधर्म तेरा शांत है, शांति धाम तुम्हारा घर है। तो कभी हम सोचती हूँ घर का पता चलने से शांति आ गई है, यहाँ स्व का पता चलने से शांति आई है। यहाँ बाबा के सागर, शांति का सागर मेरा बाप है, तो अशांति चली गई है, शांति आ गई है। तो ये सब बाबा ने ये भी आज अच्छा बताया। बैरिस्टर जब पढ़ लेता है ना, तब उसको पता है बैरिस्ट्री क्या चीज़ है। जब तो पढ़ा नहीं तो क्या पता। हाँ, ये भी हम जब पढ़ाई पढ़ लेते हैं ना, परमात्मा बाप क्या है पता है, पढ़ाई से पता चला है। सत्युग में कैसे सुख शांति नेचुरल होंगी, पढ़ाई से आएंगी, हमारे पढ़ाई से हमारे में आएंगी, फिर सारा विश्व सत्युग बन जाएगा। अशांति चली जाएंगी, सारे विश्व से चली जाएंगी, सुख शांति आ जाएंगी। तो हम भगवान के पढ़ाई से समझा है, अब भगवान का भी पाठ है, भाग्य विधाता का पाठ है। जब दुनिया में एकदम दुखी है ना, तभी पुकारते हैं तो आता है, पुकार से आता है। पुकार भी तभी होती है जब दुख बहुत होता है। सत्युग में याद करते भी नहीं कि वो सुख बहुत है, और सुख भी ऐसा है जो अभी का पाया हुआ सुख, वहाँ पता नहीं है कहाँ से पाया। यहाँ से जो पाया हुआ सुख है ना, ईश्वर से पाया हुआ सुख है, इसलिए कभी अशांति होती नहीं है। जो याद करे ऐसे याद करे। दिन प्रतिदिन जैसे ही हमारी बुद्धि में विचार कर, बुद्धि में ज्ञान बैठता जाता है, अंदर धारणा होती जा रही है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान मेरा बाप है, ये पक्का निश्चय काम कर रहा है। निश्चय बुद्धि नहीं है, सिर्फ काम, निश्चय का बल काम कर रहा है।
तो बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा, पर याद कितना काम कर रही है अनुभव होता जाएगा। समझा बात को? अभी रोज बाबा कहते याद करो याद करो याद करो, क्यों कहता है? जिसको समझ में आया बाबा क्यों कहता है याद करो। और याद से कितने फायदे हैं। जरा भी भूलने से नुकसान है, थोड़ा भी समय भूलने से, बाबा को थोड़ा भी समय भूलने से नुकसान है। सच्ची दिल से याद करने में फायदा है। क्या फायदा है? दुख शांति मेरे से तो चला गया, पर जो मेरे संपर्क संबंध में उनका भी चला गया, ये फायदा है। जो संबंध में आया, दिन प्रत गायत्री बहन, हम गुलदार दादी से भी कल रुआन किया, आपने की पर मैंने भी की कर, मैंने फिर और एडिशन किया। हमने कहा अभी ज्ञान कोई जितना बड़ा हमने सुनना है उतना टाइम नहीं है। बाबा ने भी कहा है देर से जो आएंगे इतना ज्ञान सुनने का तो नहीं टाइम मिलेगा ना, पर सुख शांति का वर्षा ले सकते हैं। बाप से सुख शांति अच्छी तरह से याद करके, और याद भी आप ही करेंगे, हम नहीं कहेंगे याद करो, पर जहाँ से मिलता है तो याद आती है। अभी बाबा हमको कहते हैं याद करो याद करो याद करो, परंतु दिन प्रतिदिन जिनको जहाँ से मिलता है ना उसकी याद आएंगी। तो हमारा ध्यान है कि इसको ऐसा मिल जाए भूले नहीं, औरों को भी रास्ता दिखावे। चलो यही रास्ता है। सुख शांति पाने का यही रास्ता है। रास्ता कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सब अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करना ये सहज रास्ता है। मुख से बोलने की बात नहीं है, बुद्धि से समझने और दिल को लगने वाली बात है। क्योंकि इंसान जात को अभी दुनियावी बातों से हम कहेंगे वैराग होना, वैराग है, देखा है कुछ मिलता नहीं है। और सुख शांति जिसके लिए भटक रहे थे मिल गया अचानक। जो जीवन में जीने की कैसे खुशी से जीने का बाबा ने जैसे कि पता नहीं समझ दी, सिखा दी, कला सिखा दी। तो सुख शांति से जिए, औरों को भी जीना सिखलाएं। एक बाबा के घर से बाबा को जानने से गिफ्ट मिल जाती है। जहाँ भी जाओ ना उनको सुख शांति मिले, पहले शांति फिर सुख मिले, और प्यार और सच्चाई क्या है देखने को मिले, जानने को मिले। फिर आप ही निकलेगा, जो कहीं से नहीं मिलता है वहाँ से मिलता है। आप ही उनके अंदर से आवाज़ निकलेगा, जो कहीं से नहीं, हम नहीं कहेंगे यहाँ से ही मिलता है, वो कहेंगे जो कहीं से नहीं मिला वो यहाँ से मिला। क्या मिला? चेहरा ही बताता है क्या मिला। चिंता फिक्र से फ्री हो गए, ये मिला। अनुभव है।
चिंता जिसको लगी रहती है ना, वो सदा ही चेहरा दुखी, करेगा कुछ नहीं, चिंता बहुत करेगा। चिंता करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, दूसरों को भी अपनी चिंता देता है। औरों की चिंता करता है, दूसरों को अपनी चिंता देता है। पर बाबा कहते चिंता ताकि कीजिए, तुम ड्रामा का ज्ञान को समझो, स्वचिंतन में रहो, ईश्वर बाप जो सुनाता है उस चिंतन में रहो, जो बाप सुनाता है उस चिंतन में रहो। तो चिंता मिट जाएंगी। ईश्वरी चिंतन में, शुभ चिंतन में, औरों के लिए शुभ चिंतक बनने में सुख मिलता है, लाई है। तो बहुत मीठा बाबा है। तो मीठा बाबा तभी निकलता है जो अच्छे चिंतन में रहना सिखाता है। अच्छे श्रेष्ठ संकल्प के गहराई में जाना सिखलाता है, गहराई में जा करके अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाना सिखाता है। इसलिए कहते मीठा बाबा है। कभी किसके लिए भी अंदर करवापन या अशांति से छुड़ाता है, इसलिए मीठा बाबा है। नेचुरल शांत क्या होती है वो अनुभव कराता है, ऐसे नहीं दबा के शांत नहीं, नेचुरल शांत, निजी शांत, वो हमारे में भरता है। कौन भरता है? फिर आता है प्यारा बाबा। तो न भी बताए ना, पर अनुभव से आप ही निकलेगा ये किसने दिया। चलेंगे कहेंगे इसने दिया, पर इसको भी किसने दिया। जैसे हम कहेंगे ब्रह्मा कुमारी, पर ब्रह्मा कुमारियों को भी किससे मिला? ब्रह्मा बाबा को कहाँ से मिला? कि ब्रह्मा बाबा कहता है मेरे को कहाँ से मिला, उनसे तुम भी ले लो। सिंपल वे है ज्ञान सुनाने में। तो आज की मुरली सुना, बाबा ने कहा जो प्रदर्शन समझाने वाले अगर बाबा देखता रहे ना, कितनों की भूलें निकाले। क्या समझाते, कैसे समझाते हैं। तो समझाने वाले फिर अपने यथाशक्ति समझाएंगे, पर अंदर से हमारी भावना ये हो, जो बाबा के घर आए ना, जो हमारे संपर्क में आए, सुख शांति तो ले लेवे, ताकि उनकी बुद्धि शांति के अनुभव से निश्चय वाली हो जाएंगी, हो जाती है, डाउट नहीं चलता है। अनुभव हो गया ना। तो आज बाबा ने कहा है तो मोस्ट खुदाई खिदमतकार, खुदाई खिदमतगार। कितने बाबा ने भाग्य से हमको लायक बनाया है, और क्या करते हैं, खुदा मेरा बाप है उसकी खिदमत में, उसकी खिदमत में नहीं, जैसे वो करता है वैसे करते हैं। ऐसे नहीं उसकी कोई खिदमत करते हैं,
पर जैसे वो सेवा करता है, मीठे बच्चे तुम खुदाई खिदमतकार, सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। पर्सन, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? कोई शांति की सैल्यूशन मांगते हैं तो अभी जो बाबा ने कहा है वो तो देखो बाबा ने क्या बोला है, उन्हें बोलो तो बाप कहते क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए, यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। जो वर्षा बाप ही आकर देते हैं। अभी तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा है, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपने आत्मा को नहीं देखा है। हम आत्मा पर अंदर आत्मा को नहीं देखा है, सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं पर देखा नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा, पर उनको देखा नहीं है। न अपने को देखा है न बाप को देखा है। कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पर यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म है, पर यह भी नहीं जानते कौन सी आत्मा। दो कितना हम जानते हैं, हम कितनी बातें दुनिया नहीं जानती, हम जानते। पर यह भी नहीं जानते कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है पर देखा नहीं है, न यथारीति जानते हैं। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जाने तब बाप को जाने। अपन कोई नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सो बाप बिकर कोई करा न सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में
84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह कोई भी नहीं जानते। अपन कोई नहीं जानते, अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया, ये कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते ये वैकुंठ के मालिक थे, पर उन्होंने ये मालिकपना लिया कैसे। लक्ष्मी नारायण के लिए कहते वैकुंठ के मालिक थे, तो मालिकपना ये लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। थोड़े में भी कितनी बाबा ने बातें सुना ली। अभी तो तुम सब कुछ जानते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। बैरिस्ट्री डॉक्टरी आज सबके किताब होते हैं ना, इनका किताब है फिर गीता। वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, ये कोई नहीं जानते। इसमें नाम बदल लिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, स्वर्ग को भी जानते नहीं है। नहीं तो क्यों कहते कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में ले गए हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में, कृष्ण को द्वापर में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते हैं, कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आज दिखाए हैं। यह भी किसको पता नहीं है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधकार है। अज्ञान को अंधकार कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोझरा करने वाला कौन, हम क्वेश्चन पूछती हूँ, वहाँ अपने सेंटर्स पर अपनी लैंग्वेज में बोलिए, सुनते हो। मधुबन में हिंदी पढ़ते, इंग्लिश में या और भाषा में ट्रांसलेशन होती है, तो यहाँ मज़ा आता है या वहाँ मज़ा आता है, हाथ उठाओ। हाँ, यहाँ ये तो सारा टाइम ट्रांसलेशन में मज़ा है। अच्छा, रियली अच्छा। सभी ऐसे चाले ऐसे, अभी दिल करता है हिंदी में भले सुने ना। हाँ, ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड मिलती है, अच्छी है ना, पर जो भावना है वो ऐसे कैच करते हैं ना। बाबा हमेशा कहते थे भले वहाँ सुनेंगे मुरली,
टेप में भी सुनने की, पर जो रूबरू सुनने का ऐसे ऐसे जो भावना है ना, वो इशारे कैच कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोझरा करने वाला कौन? वह है बाप। मेरा एक संकल्प है, गायत्री बहन वादी पता नहीं क्यों जाकर वहाँ बैठती है, कोने में साथ में बैठा हो है। अभी रशिया, ये रशिया चाहे अमेरिका, इंग्लैंड तो तीसरा नंबर है। मुरली हजारों के बीच में सुनाए तो बिजमोहन भाई को भी पक्का तात लगी पड़ी है। मैंने कह दिया बिजमोहन भाई को, दिल्ली में कभी हजारों लाखों के बीच में मुरली सुनाए तो कभी होगा। क्यों बेचारे भगवान के डायरेक्ट महावाक्य जैसे आपको मजा आता है ना, सुनते सुनते अच्छा लगता है ना। कल प्रेम बहन मिली थी, उनके साथ एक बहन है। मैंने कहा तब भी अच्छा कहेंगी जब तुम महात्माओं को मुरली सुनाओ। तो कल ये खुशखबरी सुनाई मेरे को, इसलिए मुझे लेट हो गई। महात्माएं भी मुरली सुनने लगे हैं। जब आए थे ना, मैंने कहा तब भी कहूँ जब मुरली सुने। कहा टोली देना, मैं टोली खिलाएंगी। मधुबन की टोली, मधुबन की मुरली, जिन्होंने को रस बैठा ना। वह बाप, सोझरा करने वाला है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएंगी। पुराना चौथा पुराना हुआ, उनको पुराना ही कहेंगे। बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए, यह सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सद्गति करता है। और मुख्य बात अच्छी, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाता है। पहले हम समझते बाबा हमको पढ़ाता है, तो अभी देख लिया सर्व के लिए पढ़ाई पढ़ाता है, सर्व को मुक्ति धाम ले जाता है। तुम्हारे पास मेन ऑब्जेक्ट है, तुम ये पढ़ाई पढ़ करके जाकर अपनी गद्दी पर वहां बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाता है। चक्कर पर जब समझाते हो, उसमें दिखाते हो कि सत्युग में ये अनेक धर्म नहीं है। उस समय वह आत्माएं निराकार दुनिया में रहती है। यह तो तुम जानते हो, ये आकाश पोलार है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश कहेंगे। ऐसे नहीं सब परमात्मा है। मन समझता है वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म लिया, जन्म तो लिया, फिर पढ़ाता कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बनकर पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ करके पूरा करेंगे, अच्छा तुम पढ़ करके पूरा करेंगे, फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने के लिए। सत्युग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो।
पहले पहले सत्युग में तुम ही आए थे, फिर सब जन्मों के अंत में आकर तुम ही पहुँचे हो, फिर पहले आएंगे। ये अंदर से किसको बात जच गई है, मेरा ये अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हाँ, हम सारा चक्कर लगा के अब ये अंत, ये ऐसे भान आता है बरोबर, पहले पहले सत्युग में आए थे, चक्कर लगा के अभी अंतिम जन्म है। फिर से हाथ उठाओ जिसको उधर लग गई है बात। ये ठहरो, हाथ तो रखने दो। अच्छा, यानी ये बात लग गई ना, तो सब बातों की अंत आ गई, सब बातों के अंत, जन्म की अंत, जो संबंध फैलाना, संस्कार। ये जो डॉक्टर भी कहते जनरेशन का दर्द है, तो मैं तो नहीं मानती हूँ। भाई तुम्हारे गोडों में दर्द क्यों है, हार्ट में क्यों है, सिर में, तुम्हारे जनरेशन को जो तो माँ बाप को था ना, वो तुम्हारे को है। सच पे डॉक्टर निर्मला तो मानती है, आप मानती है? हाँ, निर्मला बहन मेरे को देखो, डॉक्टर हो ना, आप मानती हो क्या? मैं तो नहीं मानती हूँ। उनका अभी तक हमारे खून पड़ा है क्या पेट में? खाया पिया, ब्राह्मण बनी, बीके बनी, अभी तक उनका पड़ा जो मुझे दर्द पड़ेगा? असल नहीं मानते हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ कि तू अपनी बात तक मेरे को नहीं सुना सकता है। हमारे कितनी अंतिम जन्म में पचारी थोड़ा सा वहाँ पाठ बजाया, पूरा हो गया। वो कहाँ गए, हम कहाँ गई, वो कहाँ गए और हम कहाँ पहुँच गए। न वो बहन, न वो भाई, न वो फलाना, ये सब हमारा जनरेशन मेरे बाबा की जो है ना, उसकी हूँ ना। हाँ, इतना नशा चढ़ा हुआ हो ये। अब तक के लोग के का उसमें खाना का पेट में पड़ा है क्या? हाँ? और मान लेना भूल है, मैं तो कहीं भूल है, न दवा न दुआ असर करेगी। कितनी हमको दुआएं मिली है, कितनी है क्या। अच्छा पर कर पूरा करेंगे, फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने के लिए। फिर जो पहले आएंगे, बाप कहते दौरी लगाओ, अभी दौरी लगाने में बिजी है ना। अच्छी बाप को याद करो, अभी याद करना ये दौरी कैसे लगाए। हाँ? अच्छी बाप को याद, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन। बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना, खुदाई खिदमतकार भी नाम है ना। अंग्रेजी में कहते हैं सैल्वेशन आर्मी। कौन सी सैल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सैल्वेशन चाहिए। बाकी वह कोई शांति सैल्वेशन थोड़ी देती है। देते हैं जो शांति की सैल्वेशन मांगते हैं, उन्हें बोलो बाप कहते क्या अभी यहीं तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम थोड़ी है। शांति तो शांति धाम में हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर बाबा कहते प्रदर्शनी में अगर हम खड़ा होकर के सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्यों समझाने वाले नंबरवार तो है ना। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती, फलानी आकर हमारे पास भाषण करे। अरे तुम भी तो ब्राह्मणी हो ना। बाबा फलानी हमारे से होशियार है। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना। नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेंगी
जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेंगी फिर क्या होगा? फिर तुमको आप पे ही साक्षात्कार होगा। फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चले। कोई तो कहेंगे श्रीमत पर चले, श्री बाबा की मदद से पास हो गए, कोई कहेंगे हम तो चले नहीं। बाप कहते कोई भी विक्रम मत करो, देहधारी से लगाव नहीं रखो। यह तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, 5 तत्वों की थोड़ी पूजा करनी है, वह याद करना है। पर इन आंखों से देखो, पर इन आंखों से देखो, पर याद बाप को करना है। आत्मा को भी नॉलेज मिली है। अब क्या नॉलेज मिली है? अब हमको घर जाना है। बस चक्कर की ये जो बात है ना, घर जाना है। झाड़ में क्या है? नीचे तपस्या करनी है। सीढ़ी में क्या है? लिफ्ट में बैठ के ऊपर चढ़ जाना है ना? याद है तीनों? चक्कर में है घर जाना है, झाड़ में है नीचे आकर के मामा बाबा के साथ तपस्या करनी है, सीढ़ी में है उतर के आए हैं, अभी लिफ्ट में बैठो ऊपर चले जाओ। बस सिंपल बात है। पक्का सबको? बताओ है? अच्छा पक्का? घर जाना है, तपस्या यहाँ करनी है, लिफ्ट में बैठे चली आए। हाँ अच्छा। अभी हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा जो समझती है वह देख नहीं सकती है, ऐसे यह भी समझ सकते हैं। दिव्य दृष्टि से सब अपना घर भी देख सकते हैं, स्वर्ग भी देख सकते हैं। बाप कहते भी है बच्चे मन मना भव, बाप को याद करो। मध्याजी भव, विष्णु व लक्ष्मी नारायण को देखो। मन मना भव, बाप को याद करो, विष्णु व लक्ष्मी नारायण को देखो। गीता में भी है, उसका ध्यान रखो, विष्णु रूप का ध्यान रखो। तुम्हारी एम एन ऑब्जेक्टिव यह है। बच्चे जानते हैं हमको भी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति धाम में जाना, मुक्ति धाम में जाना है। सब तो सत्युग में आ भी नहीं सकते हैं। तुम्हारा है डिटिज्म, यह हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य है ही नहीं। यहाँ है मनुष्य सृष्टि, मनुष्य तमो प्रधान और फिर सत्व प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। यह वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे। ब्राह्मण वंशी, सूर्यवंशी, इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झार जर्जरीभूत तमो प्रधान बना है। तो सारा झार थोड़ी सतो प्रधान बनेगा। ये देखो, तुम पुराने बने तो सारा झार ही तमो प्रधान जर्जरीभूत बन गया, फिर सारा झार ही थोड़ी सतो प्रधान बनेगा। बाबा एक एक अर्थ शायद बताता है। सत्तो प्रधान नई झार में सिर्फ देवी देवता धन वाले ही है। फिर तुम सत्तो प्रधान से सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना। फिर वैश्य शूद्रवंशी, ये सब बातें नई नहीं है। हमको पढ़ाने वाला है ज्ञान का सागर, वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है।
बाप कहते तुमको मैं ज्ञान देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर ये ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। जब सब मनुष्य मात्र अज्ञान अंधकार में है, तुम हो सोझरे में। इनके 84 जन्मों की कहानी भी तुम ही जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते भगवान ने यह सृष्टि रची ही क्यों? क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही नहीं है। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। रो तभी जब वापस चीज मिलने वाली हो। रोने से क्या फायदा? रो तभी जब वापस चीज आने वाली हो। वापस तो आते नहीं है, फिर रोने से क्या फायदा? अभी तुम सबको मोह जीत बनना है। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है? दुनिया ही कब्रिस्तान है, उनसे मोह क्या रखना? इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप की पाग उतारने में भी देरी न करे। बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा जाता है निंदर की दुनिया। कोई धनी धोनी है नहीं जो शिक्षा देवे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने आते हैं। बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं। धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सत्य में कोई झगड़ा होता नहीं है। सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की। माताओं को ही दासी समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आज सब कुछ है। पहले मिस्टर फिर मिसेस। बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा न सके। तुमको बाप तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा न सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। मोहजित राजा की एक कथा है, वैसे बनाई हुई कहानियां हैं। सतयुग में अकाल मृत्यु होते ही नहीं है। समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, तो नया जन्म लेना है। छोटा बच्चा जाकर बनना है। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कहाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, पर मरने के समय रोएंगे जरूर। बाप कहते हैं अब तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम निशान नहीं। वो अभी संगम युग पर अभी अभी रोने का नाम निशान न हो। किसी कारण से भी रोना ना आवे, तब समझेंगे सत्युग की दुनिया स्थापन हम कर रहे हैं।
वहाँ तो खुशी खुशी रहती है। तुमको कितने पार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम्हें पूज्य देवता थे, फिर तुम पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आप पे पूजा पे पुजारी बनेंगे। भगवान थोड़े ही आप पे पूजा पे पुजारी बनेंगे। अगर वह भी पुजारी बने, फिर पूज्य कौन बनावे। ड्रामा में बाप का पार्टी अलग है, ज्ञान का सागर एक है। इस एक की ही महिमा है, जबकि ज्ञान का सागर है। तो कब आकर ज्ञान देवे, जो सदगति हो, जरूर उसको यहाँ आना पड़े। पहले ये बुद्धि में बिठाओ, हमको पढ़ाने वाला कौन है। त्रिमूर्ति, गोला और झार, ये मुख्य चित्र है। झार को देखने से जब समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सत्युग में नहीं आ सकते हैं। यह चक्कर तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते। तो पालना होना चाहिए। अच्छा, यह सिद्ध हो जावे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। चढ़ती कला ऐसे एक जन्म में होती है, अंतिम जन्म में। फिर उतरती कला 84 जन्म में होती है। अब बाप कहते हैं, वह शास्त्रार्थ राइट है या मैं राइट हूं। सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूं। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहले अगर ये निश्चय है सत्य बाप द्वारा नर से नारायण बन रहे हैं, तो पहली मुख्य यह भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य कभी ऐसा होता ही नहीं है, जन्म देवे परावे फिर साथ लेके जावे। जिसको बाप टीचर गुरु कहा जाए, यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, सब उनको याद करते हैं। वह बाप तो है ही, दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते हैं। तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 5 तत्वों के बने हुए इस शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विक्रम नहीं करना है। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसे शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। वरदान। प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहना। प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति अर्थात आत्मक रूप, जो आत्मक रूप में स्थित रहता है, जो आत्मा के रूप में स्थित रहता है, वो सदा प्यारा और सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। जो प्रवृत्ति में रहता है, प्रवृत्ति में रहते वृत्ति पर रहती है, वो बाप का सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मक रूप में रहने से सब खेल के तरह से अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और संयोग की साथ शक्ति, स्नेह और संयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। स्नेह और संयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। भागा दौरी लगाओ, कैसे लगाएंगे? स्लोगन, बुद्धि की महीनता, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। चाले सुना क्या? बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ओके? अच्छा, ओम शांति।